नमस्कार दोस्तों। आज हम प्राचीन इतिहास के पाषाण काल चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। भारतीय इतिहास को 3 कालों में बांटा जा सकता है। पहला काल है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे पाषाण काल के लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के लिखित साक्ष्य पढ़े नहीं जा सके हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता। तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। उदाहरण वैदिक सभ्यता से आगे जिन कालों का हम अध्ययन करेंगे वो सब ऐतिहासिक काल में ही आते हैं। समझ में आया? आगे चलते हैं। अठारह सौ 20 में जर्गेनस ने प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल, कांस्य युग व लौह युग में बांटा। 3 कालों में उसने बांटा। पहला पाषाण काल, दूसरा कांस्य युग और तीसरा लौह युग। भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम कहे जाते हैं। अब बात करते हैं हम थोड़ा विस्तार से पुरापाषाण काल की। पुरापाषाण काल का जो समय है वो 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक है। पुरापाषाण काल कई चरणों में गुजरा। पहला चरण है आपका पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाण। पुरापाषाण काल के कुछ लक्षण थे, जैसे उस समय मनुष्य आकेठक और संग्राहक हुआ करता था। आकेठक मतलब शिकार किया, पेट भर लिया, और खाद्य संग्राहक पेड़ों से फल तोड़े और इकट्ठा कर लिया। इस तरह से जीवन जीता था। शिकार करने के लिए उस समय मनुष्य पत्थरों के औजार प्रयोग में लाता था, जैसे क्वार्टरजाइट, शल्क, ब्लेड आदि पत्थरों के औजार वो बनाया करता था। पुरापाषाण काल के कुछ स्थल प्राप्त हुए हैं भारत में। सबसे पहला स्थल है आदिरमपक्कम, तमिलनाडु में है। दूसरा हथनौरा, एमपी में है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा ही एमपी से ही है, भीमबेटका, ये भी इम्पोर्टेंट है। नर्मदा घाटी से चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। मिर्ज़ापुर जो कि यूपी में है, यहाँ से औजार मिले हैं। और पुरापाषाण काल की जो महत्वपूर्ण खोज थी वो थी आग। ध्यान रहे, खोज महत्वपूर्ण थी आग, लेकिन उसका यूज़ करना मनुष्य नहीं जानता था। ठीक है ना? आगे चलते हैं। मध्य पुरापाषाण काल, इसका जो काल है 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक। इसके जो लक्षण हैं मनुष्य के, आकेठक और खाद्य संग्राहक ही था, किंतु पशुपालन की शुरुआत मनुष्य कर चुका था। सबसे पहले पालतू पशु उन्होंने कुत्ता बनाया। औजारों में भी अंतर आया।
सूक्ष्म पत्थर के औजार बनाए जाते थे, जिसे माइक्रोलिथ कहा जाता था। मध्य पाषाण काल के जो स्थल हमें प्राप्त हुए हैं वो चौपानी मांडो यूपी से। यहाँ से मृद भांड के साक्ष्य पाए गए हैं। दूसरा है यूपी से ही है सराय नहराय, यहाँ से हड्डी के उपकरण मिले हैं। तीसरा और चौथा बागौर जो कि राजस्थान में है और आदमगढ़ एमपी में है, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। महत्वपूर्ण खोज आग का प्रयोग मनुष्य ने जान लिया था। समझे? आगे चलते हैं। नवपाषाण काल, इसका जो काल है 10,000 BC से 1000 BC तक बताया जाता है। चरण, ये संक्रमण काल था। नवपाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल संक्रमण काल कहा जाता है। लक्षण, इस काल में कृषि पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। समान साथी निवास प्रारंभ हो चुका था। एक जगह मकान बनाकर व्यक्ति रहने लगे थे। औजारों में भी अंतर आया, स्लेट के औजार बनाए जाते थे। नवपाषाण काल के जो स्थल हैं वो कश्मीर बुर्ज होम से प्राप्त किए गए हैं। यहाँ पर क्या मिला है? गर्तवास मिला है, ज़मीन के अंदर लोग रहा करते थे। और एक कब्र मिली है, कब्र में मालिक के साथ कुत्ते के अवशेष भी पाए गए हैं। दूसरा है कश्मीर से ही है गुफा का राल, चिनाब जो कि बिहार में स्थित है। कोल्डी हवा यूपी में स्थित है। कोल्डी हवा यूपी से चावल के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़ से कृषि का प्रमाण मिला है। नवपाषाण काल की जो महत्वपूर्ण खोज थी वो पहिया थी, कृषि थी और समाज था। तो इस तरह हमारा आज का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे।